हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज कुछ सोशल साइंस का बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जहां से बार बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बोर्ड से लेकर के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहां से अधिकतर प्रश्न आते हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। चलिए, मैं आप लोगों को बिना समय गंवाए आप लोगों को प्रश्न बताना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सो चेन्नई महामार्ग से क्या है, संबंधित है। उसके बाद है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है। तो भारत का जो है सर्वाधिक विदेशी व्यापार होता है, तो यहाँ पे समुद्र मार्ग से होता है। उसके बाद है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो महाराष्ट्र का। उसके बाद है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 6 भागों में बांटा गया है। उसके बाद है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके बाद है, जो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो देश में 10 आर्थिक विशेष क्षेत्र जो हैं सो क्या है, विकसित हैं। उसके बाद है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सड़कों के कुल लंबाई देश में 1.46 लाख किलोमीटर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निम्न में से कौन सा सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे जो है सो सीमांत सड़कें जो हैं सो सड़कों का वर्ग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा क्या है, उपलब्ध है। उसके बाद है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया। तो 2005 ईस्वी में। उसके बाद है, एनोर पतन किस राज्य में स्थित है। तो एनोर पतन जो है सो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद है, भारतीय भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। उसके बाद है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ। तो देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ 1959 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया। तो इसका नाम बदल कर को जो है सो 1957 में रखा गया, आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर। उसके बाद है, भारत में डाक क्षेत्रों की लंबाई की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही उत्तर 8। उसके बाद है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। तो भारत में 200 आकाशवाणी केंद्र हैं। उसके बाद है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में टेलीफोन सेवाएं 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उसके बाद है, इनमें से कौन सा व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो जबलपुर जो है सो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। उसके बाद है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम मान किस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NH2। उसके बाद है, इनमें कौन सा परिवहन का मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे जो है सो जल जो है सो परिवहन का मार्ग नहीं है। उसके बाद है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ स्थित है, यानी कहाँ मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह में। उसके बाद है, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है। तो पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद है,
नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी? तो नागपुर सड़क योजना 1943 ईस्वी में बनी। उसके बाद है देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 228 है। उसके बाद है देश उसके बाद है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH7। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी के किस स्थान तक जाता है? तो इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी तक। उसके बाद है किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1863 ईस्वी में हुई थी। हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्बू द्वीप। उसके बाद है भारतीय रेल मार्ग कितने गजों में कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 क्षेत्रों में। उसके बाद है भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 16 जोन में। उसके बाद है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजीपुर। उसके बाद है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। उसके बाद है भारत में रेलवे स्टेशन की संख्या कितनी है? 6909। उसके बाद है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में। उसके बाद है असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन के किस पदार्थ की परिवहन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोल की। उसके बाद है हावड़ा और कोलकाता किस नदी के किनारे बसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी पर। उसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 सदियों से किस स्थान पर विकसित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धुबरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर आएगा ब्रह्मपुत्र। उसके बाद है पारादीप पतन किस राज्य में है? तो पारादीप पतन जो है उड़ीसा राज्य में। उसके बाद है वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही उत्तर आएगा 1953 ईस्वी में। उसके बाद है किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? तो इसका सही उत्तर आएगा मुंबई को। उसके बाद है भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवाएं समझौता होता है? तो इसका सही उत्तर आएगा 103 देशों के साथ। उसके बाद है भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका सही उत्तर आएगा 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद है देश में बृहद पत्तनों की कुल लंबाई कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। उसके बाद है कांडला पतन किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नहाव शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मार्मगांव पतन का विकास किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। उसके बाद है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है, माने सड़क मार्ग से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 95%। उसके बाद है हजारे विजय पर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस का। उसके बाद है नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों की कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्गों में। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 33 लाख किलोमीटर। उसके बाद है
कुल लंबाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66,590 किलोमीटर। उसके बाद है स्वर्णिम चतुर्भुज हजारीबाग की लंबाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5846 किलोमीटर। उसके बाद है देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63,327 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी, इसका सही उत्तर रहेगा 34 किलोमीटर। उसके बाद है जो देश में नौकायन योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14,500 किलोमीटर। उसके बाद है संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, तो इसका सही उत्तर रहेगा मनाली के लेह में। उसके बाद है ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर रहेगा NH1 एवं NH2। उसके बाद है पर्वतीय भाग में किस प्रकार का रेल मार्ग बनाए गए हैं, तो पर्वतीय भाग में सांकरी लाइन बनाया गया है। उसके बाद है इनमें से कौन सा सड़कों का वर्ग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। उसके बाद है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमसागर एक्सप्रेस। इसके बाद है इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे। उसके बाद है जो हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित है, तो इसका सही उत्तर आएगा दक्षिण पश्चिम। उसके बाद नेक्स्ट है पश्चिम तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमार्ग जोन संख्या 3। उसके बाद है भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था, बंगाल गजट। उसके बाद है निम्नांकित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध है, तो इसका सही उत्तर रहेगा कोलकाता एवं दिल्ली। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में। धन्यवाद।